आज हम दो बात करने वाले हैं हेयर शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे हेयर शैम्पू के बारे में, जो है भृंगराज शैम्पू इंटेंस हेयर रिपेयर का जो ये है। आप सब लोग देख सकते हैं, भृंगराज शैम्पू विथ अरीठा एंड नीम का शैम्पू है। इसके इस प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ ठीक है मैम, ठीक है यार। ओके, ठीक है। तो पहले तो यस हम यस। जानेंगे शॉर्ट में कि हेयर का साइकिल कैसा होता है, हेयर किस तरह से हमारा बढ़ते हैं, हेयर में क्या क्या दिक्कतें आती है और उसको कैसे रिपेयर करते हैं, तो वो सब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे कि हेयर की साइकिल किस तरह से हेयर बढ़ता है। तो जैसे स्किन हर महीने नई बनती है, रिपेयर होती है। हर महीने 28 डेज की साइकिल होती है कि डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और नीचे से नया स्किन आता है। उसी तरह हेयर का भी साइकिल होता है। हेयर का 84 डेज का साइकिल होता है। तो आप समझ सकते हो कि 3 महीने का। नीचे से नए बाल आते हैं, ऊपर का जो उसके 4 स्टेज आते हैं: एनाजन, केटाजन, टेलोजन एंड एक्सोजन। तो हेयर का जो पूरा साइकिल होता है कि बालों के जड़ों में हेयर रहता है, वो रूट के साथ टच में होता है। धीरे धीरे वो एनाजन केटाजन में थोड़ा सा जो रूट होता है वो स्काल्प से दूर होता है। टेलोजन में और थोड़ा सा जो रूट है वो स्काल्प से दूर हो जाता है। और एक्सोजन में हेयर फॉल होता है, यानी कि हेयर जो है वो स्काल्प से अलग होता है और निकल जाता है। ऐसे हेयर साइकिल पूरा होता है 3 महीने का। तो हमारे जो स्काल्प होता है उसमें 1 लाख से 1.5 लाख जितने हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स मतलब कि हेयर के जो रूट्स होते हैं वो हमारे स्काल्प में 1 लाख से 1.5 लाख होते हैं। और डेली का 100 जितना, यानी कि 100 जितना बाल खरना नॉर्मल है। बाल जो डेली का 50 से 100 जितना निकलता है तो वो नॉर्मल है। जब हम हेयर वॉश करते हैं, हेयर कॉम्ब करते हैं, तब इतने थोड़े बहुत निकलते ही है, लेकिन सामने नए भी बहुत ग्रो होते हैं। इसलिए हमारा जो हेयर का साइकिल है वो पूरे 3 महीने का चलता है। और हेयर फॉल होता है लेकिन सामने नए बाल आते हैं, इसलिए स्काल्प हमारा ऐसा ही रहता है। और हेयर की जो थिकनेस है, हेयर ग्रोथ है, वो ऐसे ही मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ये साइकिल ब्रेक होता है, यानी कि हेयर फॉल हो रहा है लेकिन सामने नए हेयर नहीं ग्रो हो रहे हैं, या फिर हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सामने हेयर हेयर नए आ रहे हैं लेकिन हेयर ही ज्यादा निकल रहे हैं, तो उस वजह से बालों का धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे बाल में थोड़ा सा हेयर थिनिंग, हेयर पतले होते जाते हैं, बालों में स्काल्प दिखने लगता है, बालनेस आने की शुरुआत हो जाती है। वो सब फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो हमारा जो शैम्पू है उसके बारे में हम जानेंगे कि आपको किसी को भी एडवाइस करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। पहले तो जानते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल के कॉजेज क्या क्या होते हैं, और हमारा शैम्पू उसमें किस तरह से हेल्प करता है। तो हम बाल है वो तो सादे पानी से भी हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन हम शैम्पू ही क्यों यूज करें, पहले तो हम वो जानने वाले हैं। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? आप सब लोग अगर ऐसा है तो आप अपना ऑडियो और वीडियो स्टार्ट कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकेंगे। आपको भी अगर कोई दिक्कत है तो हम वो भी सोल्व कर सकेंगे, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के जो कॉमन कॉजेस है उसके बारे में कि क्या क्या चीजों के क्या क्या रीजंस होते हैं गिरने के। तो सबसे पहला है स्ट्रेस, क्योंकि अभी की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है। हमारी पूरा दिन ही इतना मेंटली ओवर स्ट्रेस में जाता है। वो फर्स्ट एंड कॉमन रीजन है हेयर फॉल के बारे में। सेकंड है पॉल्यूशन, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वो पूरे दिन बाहर के जो डर्ट होता है, डस्ट होता है, व्हीकल्स का जो पोल्यूशन होता है, वो सब हमारे स्कैल्प और बालों पे लगता है। फिर होता है हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि किसी को थायराइड है, लोई थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की समस्या है, मासिक रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो मेनोपॉज है, तो वो सब चीज़ों की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है।
एंड आप कोई भी हार्श केमिकल्स यूज करते हो, आपके जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, शैम्पू हो या फिर हेयर ऑयल हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, आप वो बालों पे लगा रहे हो तो उस वजह से भी हेयर फॉल ज्यादा बढ़ता है। तो हम सादे पानी से भी हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू ही क्यों यूज करना है, पहले तो ये बात है। तो सादे पानी से सिर्फ बालों के ऊपर की जो धूल है, मिट्टी है, वो ही निकलेगी। लेकिन जो पसीना होता है स्काल्प में से, ज्यादा सीबम प्रोडक्शन यानी कि ऑयलीनेस रहता है, वो सब की वजह से, वो सब सिर्फ पानी से नहीं निकलता, वो तो बालों में वैसे ही रहता है जब आप पानी से वॉश करते हो। तो शैम्पू इसलिए यूज करना है कि बालों में जो ज्यादा ऑयलीनेस है, सीबम प्रोडक्शन हुआ है, बाहर का धूल मिट्टी ज्यादा लगी है, तो वो सब अच्छे से निकल जाए और स्काल्प एकदम क्लीन हो जाए और बाल है वो एकदम क्लीन हो जाए, इसलिए शैम्पू यूज करना चाहिए। और हर एक लोगों को हेयर का जो शैम्पू है वो यूज करना चाहिए। और अभी जो हमारे जो धन्वंतरी का प्रोडक्ट है जो शैम्पू है, तो इसमें क्या है, भृंगराज है, अरीठा है, नीम है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये से नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट के साथ अगर शैम्पू है तो वो हमारे बालों को डैमेज भी नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देगा, और कोई भी हार्श केमिकल भी इसमें यूज नहीं किया गया है। तो आप अपने बालों को डेली वॉश कर सकते हो या फिर अल्टरनेट डे, और आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शैम्पू तो है, लेकिन वो हमारे बालों पे साइड इफेक्ट करते हैं, बालों को ज्यादा ड्राई फ्रीजी बना देते हैं, हमारे बालों को ज्यादा गिरना हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि स्काल्प को इरिटेट करता है। तो ये जो नेचुरली फॉर्म में से बना है जो भृंगराज नेचुरल प्रोडक्ट से, उससे क्या होगा कि हमारे बाल भी डैमेज नहीं होंगे, हम रेगुलरली हमारे हेयर को अच्छे से वॉश भी कर सकेंगे और अच्छे से क्लीन भी कर सकेंगे। नेचुरल इसमें इंग्रेडिएंट है भृंगराज, वो एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है इसमें, जिसे किंग ऑफ हेयर भी कहा गया है आयुर्वेदा में, क्योंकि ये हेयर के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे अच्छा करता है बालों को, बहुत अच्छे कंटेंट इसमें है जो कि हेयर को हेल्प करते हैं। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन ई के सारे जो सोर्स है वो भृंगराज में पाए गए हैं। विटामिन ई तो आप सबने सुना ही होगा कि ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है कि जो बालों को अच्छे करने में मदद करता है, क्योंकि हमारा हेयर है वो केराटिन प्रोटीन से बना गया है। तो प्रोटीन के जो भी आप साथ में जो डाइट है वो भी प्रोटीन रिच लोगे, और साथ में हमारा शैम्पू कंडीशनर यूज करोगे, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। आपके हेयर अगर ज्यादा ड्राई एंड फ्रीजी लग रहे हैं और हेयर अच्छे से नहीं है, बहुत डैमेज हो चुके हैं, स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, तो भी आप हमारा जो हेयर है, हेयर शैम्पू एंड हमारा कंडीशनर है, वो आप रेगुलर यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। लेकिन साथ में विटामिन वाली चीजें एंड प्रोटीन वाली चीजें वो सब बढ़ा देनी है खाने में, जैसे कि फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सब भी साथ में लेना है, तो ज्यादा आपको जल्दी से फर्क दिखेगा, आपका बाल जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बालों में नरिशमेंट मॉइस्चर मेंटेन होने लगेगा, ड्राइनेस फ्रीजीनेस कम बढ़ेगा, स्प्लिट एंड्स है वो कम हो जाएंगे, हेयर फॉल जो हो रहे हैं ज्यादा वो कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है और स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल भी कम करने में मदद करता है। क्योंकि अभी जो हमारा जो जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा हेयर फॉल के जो कोज होता है वो स्ट्रेस ही होता है। मेरे क्लिनिक पे ज्यादा पेशेंट आते हैं तो देखती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेन कोज होता है कि स्ट्रेस ही, उसकी वजह से ही हेयर फॉल होता है। तो हमारा जो भृंगराज का ऑयल है, भृंगराज का शैम्पू है, जिसमें नीम भी है, अरीठा भी है। अरीठा भी हमने सुना है काफी आयुर्वेदा के टाइम से कि अरीठा से भी बाल बहुत अच्छे होते हैं, और पहले के जमाने में तो सब लोग अरीठा से हेयर वॉश करते थे। तो वो सब इंग्रेडिएंट आपको शैम्पू के फॉर्म में ही दिए गए हैं। अरीठा है,
वो भी नेचुरल क्लींजिंग का काम करता है, बालों को अच्छे से वॉश करता है। बालों पे ज्यादा डर्ट है, एक्सेसिव ऑयली है, ने वो सब निकालता है। और जो जरूरत वाले नेचुरल ऑयल्स है कि जो बालों में रहने चाहिए, वो इसमें रहते हैं। और साथ में इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी है कि जो क्लीन एंड हेल्दी स्काल्प को प्रमोट करता है। बाल गिरने का एक दूसरा रीजन होता है डेंड्रफ। आजकल सबको बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो जाता है, और डेंड्रफ का मेन कॉज होता है मेजेरेलिया फंगस। एक टाइप का हमारे स्कैल्प में ऑयल का ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उसमें डेड सेल्स, बाहर का डर्ट, पोल्यूशन, वो सब मिक्स होके डेंड्रफ बढ़ जाता है। तो डेंड्रफ अगर अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है और स्कैल्प में जमा हो रहा है और डेंड्रफ ज्यादा बन रहा है, तो उस वजह से भी बहुत सारे हेयरफॉल होते हैं। तो जो अरीठा है जो हमारे शैम्पू में, वो हेल्प करेगा डेंड्रफ को कम करने में। तो इससे क्या है कि हेयर ग्रोथ अपने आप प्रमोट होगा। तो फंगल इन्फेक्शन अगर है, या फिर डेंड्रफ हो रहा है, बालों में खुजली आ रही है, तो वो सब चीजों में आप हमारा शैम्पू है वो रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो डैंड्रफ को कम करने में मदद करेगा। तो अपने आप ही हेयर फॉल तो कम ही हो जाएगा। तो अरीठा है वो नेचुरल क्लींजिंग का काम करता है और हमारे बालों को अच्छे से हेयर वॉश करने में मदद करता है। फिर आता है नीम। नीम तो हम सब ने सुना है कि उसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। वो स्काल्प में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं लगने देता है। जो फॉलिकल्स फॉलिकल्स को अनक्लोग करता है, फ्लेकीनेस, इचीनेस को कम करता है, और हेयर के जो रूट होता है उसको स्ट्रेंथ करने में, बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। फर्स्ट तो डेंड्रफ कम करने में अरीठा एंड नीम हेल्प करेगा। बालों में जो फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, या फिर डेंड्रफ हो रहा है, या फिर बालों के नीचे खास करके यहाँ पे जेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है, वहां पे छोटी छोटी इरप्शंस आ जाते हैं स्किन के, तो वो कम करने में नीम एंड अरीठा हेल्प करता है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन ट्रीट होगा, डेंड्रफ कम होगा, तो अपने आप ही स्कैल्प क्लीन रहेगा, तो हेयर फॉल तो कम होने ही वाला है। तो इसमें भी नीम एंड अरीठा जो है वो हेल्प करता है हमें हेयर फॉल की, हेयर ट्रीटमेंट के लिए। हमारा जो शैम्पू है, कंडीशनर है, वो हेल्प करता है हमारे नेचुरल हेयर ग्रोथ को। लेकिन साथ में अगर आप किसी को भी हेयर फॉल के लिए अगर दे रहे हो शैम्पू एंड कंडीशनर, तो आपको साथ में बोलना है कि डाइट पे पूरा ध्यान दें। साथ में स्लीप साइकिल जो है वो अच्छे से करें, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। रात को टाइम से सो जाए, पूरी अच्छी तरह के 8 8 आवर की नींद पूरी करें, तो ही बाल है वो ज्यादा अच्छे से हेयर फॉल में रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर किसी को डेली यूज के लिए और रेगुलर यूज के लिए कोई शैम्पू और कंडीशनर ढूंढ रहा है, तो आप उन्हें भी यह सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है, सबको अफोर्डेबल है। 185 का ही शैम्पू है, 200 ml का। तो लंबा भी चलेगा, इतने प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। उसमें 3 हर्ब्स हमने देखे हैं कि हमारे जो शैम्पू है भृंगराज में, क्लींजिंग है, अरीठा है, नीम है एंड भृंगराज है। तो वो क्या हेल्प करता है? अरीठा है वो बालों को क्लीन करने में मदद करता है। नीम है वो हीलिंग के लिए हेल्प करता है कि डेंड्रफ ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बालों में ना लगे, स्काल्प अच्छे से क्लीन रहे। और भृंगराज है वो नरिशिंग का काम करता है, यानी कि हाइड्रेशन मेंटेन करता है। जैसे कि स्किन के लिए हाइड्रेशन जरूरी है, वरना वो ड्राई, रूखी सूखी और झुर्रियों वाली हो जाती, वैसे ही बालों के लिए नरिशमेंट यानी कि मॉइस्चर भी इतना ही जरूरी है कि वो बालों में मेंटेन रहे। तो ही बाल ज्यादा लस्टरियस और ज्यादा अच्छे दिखेंगे और ग्रोथ भी दिखेगा। लेकिन अगर नरिशमेंट नहीं पूरे अच्छे से मिलेगा, मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा, तो बाल ज्यादा रूखे सूखे लगेंगे, ड्राई और फ्रीजी फ्रीजी लगेंगे, और बालों का इतना लुक नहीं आएगा। तो उसके लिए भृंगराज हेल्प करता है बालों में नरिशमेंट के लिए, बालों में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए और बालों को अच्छे करने के लिए। तो
हम हेयर फॉल तो ट्रीट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो कोज है कि डैंड्रफ हो रहा है, स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा, तो वो सब भी कम करने में हमारा शैम्पू है वो हेल्प करता है। अगर किसी को ज्यादा ऑयली स्कैल्प रहता है, रहता है, हेयर फॉल हो रहा है उस वजह से, तो उसमें भी आप भृंगराज का जो हमारा शैम्पू है वो सजेस्ट कर सकते हो। ये पैराबीन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है, उसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं डाले गए हैं, और ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड भी है। आप चारों चीजें यहाँ पे देख सकते हो। खास करके अभी जो शैम्पू मार्केट में जो मिल रहा है वो सब में कहीं ना कहीं पैराबीन होता है। पैराबीन बहुत हमारे स्कैल्प को इरिटेट करता है और हमारे बालों को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो भृंगराज का जो शैम्पू है उसमें पैराबीन नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है किसी को भी हमारा शैम्पू सजेस्ट करने के लिए, कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि भृंगराज, अरीठा, नीम, जो कि आपके बालों को, आपके स्काल्प को अच्छा करेगा। आपको डैंड्रफ है तो उससे कम करने में मदद करेगा, आपके बालों को अच्छे से नरिशमेंट करेगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा, और स्काल्प को भी अच्छे से क्लीन करेगा। तो अपने आप ही हेयर फॉल में कम होने लगेगा और हेयर का जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगा। उसमें 5 बेनिफिट्स है, खास करके जो हमारा शैम्पू है वो हेल्प करता है। वो है कि फर्स्ट तो हमारे जो बाल है ना वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, तो उसका जो नेचुरल प्रोटीन है ना वो ही इसमें मेंटेन करने में मदद करता है। बाकी जो कैसा है कि हम जो हार्श शैम्पू यूज करते हैं तो उससे क्या है, बाल डैमेज होते हैं, जो उसका नेचुरल जो केराटिन प्रोटीन है वो ही डैमेज हो जाता है, तो हेयर फॉल ज्यादा होता है। हेयर की जो स्ट्रेंथनेस है वो कम हो जाते हैं, ऐसे ब्रेकेज जल्दी से हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो भृंगराज का शैम्पू है वो खास करके हेयर को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। हेयर की जो क्वालिटी है कि हेयर के बालों को एकदम स्ट्रेंथ करने में मदद करता है, हेयर का ब्रेकेज कम करता है। ऐसे कि हम ऐसे बाल खींचेंगे तो बाल निकलते हैं, काफी लोगों की ये दिक्कत होती है जिन लोगों को हेयर फॉल होता है। ऐसे ऐसे एक बार बाल में किया तो काफी सारे हेयर हाथ में आ जाते हैं, तो हेयर ब्रेकेज बहुत होता है, उन लोगों को भी आप ये शैम्पू सजेस्ट कर सकते हो। रिड्यूस हेयर डैमेज, अगर कोई भी ज्यादा पार्लर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ज्यादा कैसा कोई भी केमिकल स्मूथनिंग है, स्पा है, कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हो, तो उस वजह से भी हेयर डैमेज ज्यादा बढ़ता है। तो एंड साथ में नरिशमेंट है, वो बाल डैमेज होते हैं तो कम हो जाता है, तो उसके लिए भी आप शैम्पू सजेस्ट कर सकते हो। हमारे हेयर में जो स्मूथनेस है वो हेल्प करेगा, और स्किन को, हेयर को नरिश करने में मदद करेगा, बालों को ज्यादा अच्छे सा लस्टरियस लुक देगा। तो आप उस सब के लिए आप हमारा जो भृंगराज का शैम्पू है वो सजेस्ट कर सकते हो। मेन तो क्या है कि बालों की स्ट्रेंथनेस कम नहीं होनी चाहिए, बालों की स्ट्रेंथ ऐसे ही रहेगी तो हेयर फॉल होगा तो भी सामने अच्छे से नया आ जाएगा बाल, तो हमारा बाल डैमेज नहीं होगा। प्लस ये शैम्पू जो है वो ऑल द साइंटिफिक जो भी प्रोटोकॉल्स है उस हिसाब से बनाया गया है, तो हमारे स्काल्प को भी बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। इसमें सब जो हर्ब्स डाले गए हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो भी बालों को अच्छा करने में मदद करेगा। इसमें जो भी हमारे स्काल्प में से नेचुरल जो ऑयल बनता है उसे प्रिवेंट यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा शैम्पू हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। जो बालों में नेचुरली जो ऑयल बनता है, स्काल्प में नेचुरली जो ऑयल होता है कि जो बालों को अच्छा रखता है, नरिश करता है, हाइड्रेशन मेंटेन करता है, वो हमारे शैम्पू से वो मेंटेन होगा। कैसे यूज करना है, तो पहले तो बालों को हल्के हाथों से गीला कर देना है, फिर थोड़ा सा शैम्पू लेके हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है, और फिर हल्के हाथों से वॉश कर देना है। और कितनी बार आप हेयर वॉश कितने बार करना चाहिए, वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का। तो अगर वीक में कम से कम 2 बार तो हेयर वॉश करना ही चाहिए,
लेकिन अगर आपका काम ज्यादा पसीना होता है, ज्यादा बाहर घूमना रहता है, धूल मिट्टी पोल्यूशन का आपका एक्सपोजर रहता है, तो आपको हेयर वॉश डेली करना है। अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा पसीना रहता है, तो आपको हर रोज हेयर वॉश करना चाहिए। लेकिन आपका मीडियम काम है, ज्यादा इतना पसीना नहीं आता, ऑफिस वर्क रहता है, थोड़े बहुत बाहर जाना होता है, तो आप अल्टरनेट डे हेयर वॉश कर सकते हो। और रेगुलर सबको वीक में 2 बार तो एटलीस्ट हेयर वॉश करना ही चाहिए। अगर स्काल्प क्लियर रहेगा तो ही हेयर फॉल कम दिखेगा, तो ही हेयर फॉल कम होगा, स्काल्प क्लीन रहेगा, डैंड्रफ नहीं होगा, और बाल ज्यादा अच्छे होंगे, और बालों का लुक भी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार कैसा होता है, सब लोग हेयर वॉश डेली नहीं करते या फिर अल्टरनेट डे नहीं करते, लेकिन काम ज्यादा रहता है, पसीने में ज्यादा धूल मिट्टी बाहर जाना ज्यादा रहता है, तो वो सब मिला के डैंड्रफ करता है, फिर इसकी वजह से ही ज्यादातर हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल का मेन कॉज होता है कि डैंड्रफ, और डैंड्रफ हो किस चीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि हेयर वॉश वो रेगुलर अच्छे से नहीं कर रहे। तो उन्हें आप सिर्फ इतना समझाओगे कि आपको रेगुलरली हेयर वॉश करना है, अच्छे से बाल धोना है, और स्काल्प को क्लीन रखना है, तो हेयर फॉल तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आप होप के सब समझ गए होंगे कि भृंगराज का हमारा जो ये अरीठा नीम का शैम्पू है, वो किस तरह से हेयर की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, बालों को अच्छे से रिपेयर करने में किस तरह से हेल्प करता है, बालों के ग्रोथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और हेयर फॉल है तो भी हमारा शैम्पू है वो हेल्प करता है 100%। क्योंकि प्योर है, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है उससे बना गया है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और इसमें ज्यादा हर्ब्स के जो बेनिफिट्स है वो इसमें डाले गए हैं। और आपको किस तरह से हेयर वॉश करने के लिए सजेस्ट करना है, वीक में कितनी बार करना है, वो भी आपको मैंने सब समझा दिया है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो।